हमारे जगाधरी हल्के का इलेक्शन खास तौर पर पार्टी लेवल पे ही होता है। आजाद कोई भी खड़ा हो जाते है, उसे 2000 वोट भी नहीं पड़ती। तो आप देखो, कम से कम हर बार 8-10 एमएलए आजाद जीत के आते हैं, छवि के ऊपर वोट पड़ती है। हमारे हल्के वालों की नजर में छवि की कोई वैल्यू नहीं है, काम की कोई वैल्यू नहीं, ना ही उन्हें काम की जरूरत है। सर, ये परिसीमन होने के बाद हमारी जगाधरी विधानसभा शहरी विधानसभा होने वाली है। निश्चित तौर पर अगली विधानसभा चुनाव में आप जनता आपको मौका देगी आगे आने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर पार्टी की वैल्यू है। तो देखते हैं, किसी पार्टी का अगर टिकट मिलेगा तो खाली तो बैठने वाले हैं नहीं। देखो, ये राजनीति कीड़ा तो ऐसी चीज है कि जल्दी से मरता कोई नहीं, ये तो लकड़ियों में जाके मरता है। नहीं, कई कांग्रेसी पुराने कह रहे खेड़ा साहब तो वापस कांग्रेस में लाएंगे हम, ये से कांग्रेस से एमएलए बनाएंगे इनको। ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्थिति क्या होती है उसी हिसाब से चला जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कांग्रेस की खुद की हालत खराब है। हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री दर्शनलाल जी खेड़ा, जो नगर पालिका जगाधरी के पूर्व प्रधान रहे और भी कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आइए करते हैं बातचीत लंबे समय से राजनीति के माध्यम से जनता के बीच में कि किन किन नेताओं के साथ अतीत में आपको काम करने का अवसर मिला और क्या क्या उनसे सीखने को मिला। भाई श्री दर्शनलाल जी खेड़ा, पूर्व प्रधान नगर पालिका जगाधरी और भावी प्रत्याशी विधानसभा जगाधरी, श्री दर्शनलाल जी खेड़ा। नमस्कार जी भावरी जी। खेड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप और आपकी पूरी टीम। शर्मा जी और बेटा का नाम की है अमन जी, समय समय पर मेरी बात जनता तक पहुंचाते रहते हैं। बाबरी जी, ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। आप बार बार ये बात पूछते हैं कि किन किन नेताओं के हाथ किया है काम। जी, नेताओं को कोई छोड़ा ही नहीं मैंने जिसके हाथ काम ना किया हो, सभी के हाथ किया है। जी। अब नाम लेना तो अच्छी बात नहीं होती। अब मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ। सन 2006 में डीसी थी मैडम सुकृति लिखी। मेरी आदत थी कि मैं सबसे राम राम करनी, सबसे नमस्ते करनी, हेलो हाय करनी, हाथ मिलाना सबसे। जब मैं 2005 से लेकर 10 तक नगर परिषद का चेयरमैन था, तब की बात बता रहा हूँ। अब मैं एक नेता के हाथ, अब नाम लेना तो अच्छी बात नहीं, उसकी गाड़ी में बैठ करके डीसी ऑफिस में जब गया, जोगिंदर था मैडम का पीए नहीं पीएन, उसने मेरे से हाथ मिलाया और मैंने भी हाथ मिलाया। अंदर डीसी मैडम ने चाय पी, हमने और अपनी बात रखी, वापिस आ गए तो दोबारा पीएन से हाथ मिलाया मैंने। जब मैं अपने नेता की गाड़ी में बैठा, उसे गुस्सा आ गया, कहने लगा, दर्शन तुझे अपना स्टेटस ही नहीं पता, तू एक पीएन से मैं जो दो बार हाथ मिला के आया। मैंने कहा दिया जनाब 60 वोट हैं उसके घर की। अच्छा फिर ठीक है। तो ये राजनीति आदमी है ना, ये तो जीतने के बाद दूसरे छोटे आदमी से हाथ मिलाना है कभी बेइज्जती समझते हैं। नेताओं की तो पोजीशन ये है। तो कोई और बात करे जो। आप एक बात तो बताओ, चलो जनता ने मौका दिया, आप यहाँ से नगर पालिका के प्रधान बने, लेकिन आपने अपना ग्रुप ना बनाकर किसी विशेष नेता के लिए आपने काम करने का जो काम किया है, उससे भविष्य में आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। काम बहुत किया आपने, लेकिन आपके खतरे में डल पाया सर वो। मैंने, हाँ, वो गलती की। अंधभक्ति भी जो होती है ना, अच्छी नहीं होती है। अंधभक्ति मैंने ये कि मान लो जिसने भी मुझे बनाया था, मैं उसी के वर्करों के काम करता था, उसी की ज्यादा बात सुनता था, और अपनी टीम मैंने तैयार ही नहीं करी। क्योंकि सीधे साधे आदमी में है, मन में कोई पाप नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। अपनी टीम नहीं बनाई हुई। जब मेरी टीम नहीं थी, इसलिए मुझे अपने इलेक्शन में भी वो नुकसान उठाना पड़ा। आज भी कई आदमी ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं, नाम लेना तो ठीक नहीं है, कि दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, अपना कोई साथी बनाना ही नहीं चाहते, अपनी टीम बनाना नहीं चाहते, और आगे जाके वो कैसे तरक्की कर पाएंगे, ये भी दिक्कत रहेगी। हाँ जी। चलो साहब, एक बात और है, मैं भी आपको काफी समय से जान रहा हूँ, बचपन से आपके साथ रहने का मौका मिला, पारिवारिक संबंध में हमारे आप लोगों के बीच में रहे हैं। जितनी आपकी ईमानदार मेज है, जितने आप दिल के साफ हो, ठीक है, और मौका भी मिलता है आपको चुनाव लड़ने का, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। आपकी ज्यादा ईमानदारी भी मेरे ख्याल आपके लिए एक
नेक दिल इंसान की छवि है ना, लोग डरते नहीं आपसे, ये भला आदमी है यार, किसी का बुरा नहीं करता, सच्चा आदमी यार, की मदद करता है यार, वो छवि भी शायद। भावरी जी, बात तो होती है कि काम नहीं करवा पाता आदमी, ये कैसा होता है। मैंने तो काम करवाए हैं लोगों के। वही मैं ऑफिसरों से सबसे रिलेशन बना के रखता था। मेरा तो काम लोगों ने देखा हुआ है। अब वोट नहीं डली, मेरे को कारण नहीं पता उसका, ना मैं कुछ बता सकता हूँ इस बारे में। लेकिन मेरे दरवाजे से कोई भी एक भी आदमी आके मेरे को आज भी कह दे कि मैं नगर निगम में दर्शन खेड़ा के पास गया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं करा। मैं दिन में 300 आदमी अटेंड करता था रोज के, पूरा दरबार लगा होता था मेरे यहाँ। हाँ, और उसके कोई एक आदमी पकड़ के ले आओ कि ये कह दे कि दर्शन खेड़ा पे गया था जी, उसने काम नहीं करा मेरा, या मेरी सुनवाई नहीं करी, या मेरे से बदतमीजी से बोला। सबकी सुनवाई करता था, सबसे काम करवाता था, सारा दिन अफसरों से लड़ता था। लड़ाई कोई नहीं, अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयां करना है ऐसा कुछ नहीं, उनसे भी प्यार से काम करवाता था। अभी जो आदमी मेरे पे आया है उससे तुमने पैसे नहीं लेने, उसका काम तुम्हें करना पड़ेगा। और एक बात और थी, काम करने का तरीका जो मेरा था, ये नहीं फोन कर दिया मैंने भी काम हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह डॉक्टर दवाई लिखने के बाद चेक करता है ना कि दवाई काम कर रही या नहीं कर रही, मेरा पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ, मैं चेक भी करता था इस बात को लेके 2-4 दिन के बाद कि वो उस आदमी का काम हुआ है या नहीं हुआ। हर चीज को नोट करता था। आजकल तो जो नेता हैं फोन कर देते हैं, हाँ भाई इसकी सुन लियो, उसके बाद कोई गौर नहीं करते। काम हुआ है अगले का, मैं तो बकायदा ध्यान रखता था। अब वोट नहीं दिए, देखो बात हो चुकी है। मैं 2005 से लेकर 10 तक रहा हूँ, मेरे को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया जब मैंने कांग्रेस में इतने साल खराब किए। अब बात 15 साल का गैप आ गया, 15 साल में युग बदल गया। जब मैंने 25 में चुनाव लड़ा तो युग बदल चुका था। पुराने जो युवा थे वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। तो अगर उसी समय टिकट मिली होती तो उसके रिजल्ट नेचुरल मिलने थे। खैरा साहब एक बात तो बताओ, इलेक्शन के बाद में मैं आपको देख रहा हूँ, हमेशा आप लोगों के सुख में दुख में, कोई भी आपको बुलाता है आप पहुंचते हो उनके सुख दुख में, और आपके अंदर किसी प्रकार की मैंने किसी के प्रति भावना नहीं देखी, चाहे वो कांग्रेस का पुराना साथी है आपका, चाहे वो किसी और पार्टी का साथी है। सामाजिक रूप से आप ज्यादा जुड़े हो, लेकिन सामाजिक रूप से जुड़ने के कारण भी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आपके साथ, अच्छा कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आप उसकी मदद करते हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं वो कांग्रेस को देखते हैं, सामाजिक समझ कौन देखता भाई, किसने मेरे लिए कितना काम किया है, कितना एहसान किया है। एहसान लोग भूल जाते हैं उस समय जब जरूरत पड़ती है उन लोगों की। एक्चुअली पता क्या होता है कि हल्के की बात होती है, अपने अपने इलाके की बात होती है। देखो हमारे यहाँ से आजाद एमएलए आज तक कभी कोई नहीं बना, दूसरे हल्कों में आजाद आदमी बनते हैं। हमारे यहाँ आदमी नहीं देखा जाता, काम नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पार्टी देखी जाती है बस। हमारे जगाधरी हल्के का इलेक्शन खास तौर पर पार्टी लेवल पे ही होता है। आजाद कोई भी खड़ा हो जाते है, उसे 2000 वोट भी नहीं पड़ती। तो आप देखो कम से कम हर बार 8-10 एमएलए आजाद जीत के आते हैं, छवि के ऊपर वोट पड़ती है। हमारे हल्के वालों की नजर में छवि की कोई वैल्यू नहीं है, काम की कोई वैल्यू नहीं, ना ही उन्हें काम की जरूरत है। सर ये परिसीमन होने के बाद हमारी जगाधरी विधानसभा शहरी विधानसभा होने वाली है, और शहरी विधानसभा में ये लगता है कि आपका बिरादरी वोट भी है, आपका व्यापारी वोट भी है, और आपका पर्सनल इलेक्शन भी है। निश्चित तौर पर अगले विधानसभा चुनाव में आप जनता आपको मौका देगी आगे आने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर पार्टी की वैल्यू है। तो देखते हैं किसी पार्टी का अगर टिकट मिलेगा तो, खाली तो बैठने वाले हैं नहीं। देखो ये राजनीति कीड़ा तो ऐसी चीज है कि जल्दी से मरता कोई नहीं, ये तो लकड़ियों में जाके मरता है। नहीं, कई कांग्रेसी पुराने कह रहे खेड़ा साहब तो वापस कांग्रेस में लाएंगे हम, ये से एमएलए कांग्रेस से एमएलए बनाएंगे इनको। ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्थिति क्या होती है उसी हिसाब से चला जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कांग्रेस की खुद की हालत खराब है। और कुछ कहना चाहोगे? चलो बहुत बहुत धन्यवाद श्री दर्शन लाल जी खेड़ा।